नमस्कार। देखिए, टाइटल पर मत जाइए। टाइटल में जो कुछ लिखा हुआ है उसको मैं अपने इस विश्लेषण में आपको बताऊंगा कि वो कितना सही है, उसके बाद आप खुद जज कर लीजिएगा। देश में मुझे तो ऐसा लगता है कि सिर्फ एक ही वकील हैं और वो हैं हमारे कपिल सिब्बल साहब। कोई भी बड़ा मामला हो, उस मामले में आपको कपिल सिब्बल सामने खड़े मिलेंगे। राम मंदिर को लेकर जो लंबे समय तक कोर्ट में मामला चला, उसमें भी एक समय कपिल सिब्बल साहब आ गए थे और जाहिर है कि राम मंदिर के विरोध में ही थे। और उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि राम मंदिर, राम नाम की कोई चीज़ होती थोड़ी ही है, राम का कोई अस्तित्व थोड़ी है जो रामलला को आपने पार्टी बनाया हुआ है, उस समय ये कहते थे। और अभी ताज़ा मामला 370 जब जम्मू कश्मीर से हटाई गई और उसको 2 पार्ट में बांटा गया, उस पर डेली ट्रायल हुआ था, उसमें भी सारे जितने कश्मीर की पार्टी थी उन सब की तरफ से कपिल सिब्बल ही मुख्य वकील थे। वैसे और बहुत सारे वकील भी आए थे, लेकिन कपिल सिब्बल सबसे मुख्य थे। और अभी सबसे ताजा उदाहरण वक्फ संशोधन बिल जो है, उसके खिलाफ भी कपिल सिब्बल मैदान में आ गए। उदयपुर फाइल्स नाम की एक फिल्म जो नुपुर शर्मा और कन्हैया लाल मर्डर केस पर बनी हुई है, उसमें भी मुस्लिम पक्ष जमीयत की तरफ से कपिल सिब्बल ही वकील हैं। मैं किस किस मामले को गिनवाऊं? हर मामले में जिसमें दागी या फिर देश विरोधी लोग शामिल हो जाते हैं, जो मामला देश के खिलाफ हो, उन सब में कपिल सिब्बल साहब आपको खड़े हुए नजर आएंगे। पिछले साल का मामला आपको याद दिलाता हूं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज जो था कोलकाता का, जहां पर एक डॉक्टर के साथ, महिला डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर का मामला था, उसमें वो ममता बनर्जी सरकार को बचा रहे थे। और उस समय क्या कहते हैं, उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई उस समय चंद्रचूड़ साहब थे। उस समय वो क्या कहते हैं कि मिलोड इसकी लाइव स्ट्रीमिंग बंद करा दीजिए। लाइव स्ट्रीम कराने से मेरी जो 50 साल की प्रैक्टिस है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं और मेरा तरह तरह से मजाक बनाया जा रहा है, सोशल मीडिया पर कुछ कुछ लिखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें कई बार असहज स्थिति में आए, कई बार वो हंसकर सवाल करते थे, तो जो सरकारी वकील थे वो कहते थे कि बताइए साहब, इतना सीरियस मैटर है, और कपिल सिब्बल साहब हंस रहे हैं। तो इस तरह की बातें कपिल सिब्बल साहब करते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि सारी अदालतें, सुप्रीम कोर्ट सब उनकी जेब में है, वो जैसे चाहेंगे वैसे करा लेंगे। और मुझे उनकी बातों से विरोधाभास देखिए कि पहले तो वो कह रहे थे कि साहब इसकी कार्रवाई मत दिखाइए लाइव, लेकिन अभी जब वक्फ संशोधन बिल वाला मामला हुआ था और उसे लेकर मामले बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे थे, तब इन सब लोगों की मांग ये थी कि इसकी लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए, जिससे कि देश के मुसलमानों को लगे कि हम मुसलमानों के समर्थन में खड़े हुए हैं। कितना विरोधाभास है इन लोगों की बातों में, और उसके बावजूद भी इनके पास सारे बड़े बड़े मामले पहुंचते रहते हैं और इनकी दुकानदारी चलती रहती है। देखिए, इस देश में केवल कपिल सिब्बल ही हैं जो खुलेआम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की आलोचना करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। 370 वाले मामले पे की थी, जब डे बाय डे हेयरिंग हुई थी, उसमें मेरे ख्याल में 15-20 दिन चली थी कार्रवाई, और जब फैसला आया था उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने ये कहा था कि हमें तो पता ही नहीं है कि एक जरा से संविधान संशोधन से इतना सब कुछ किया जा सकता है, हमें तो सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया। और उसके बाद भी जब उनका मन नहीं भरा तो उनका एक अपना एक यूट्यूब चैनल बना लिया है अब उन्होंने, जी, दिल से, कपिल सिब्बल साहब के साथ दिल से, कुछ ऐसा है उसका नाम। उस पर एक पैनल बनाने लगे हैं वो ज्ञानी लोगों का, जैसे कि 370 वाले मामले पर शायद वो पी चिदम्बरम को लेकर के आए थे, एक अन्य मामले पर आप वो कल्याण बनर्जी को लेकर के आए थे। तो इस तरह का एक वो पैनल बना लेते हैं और उन सब के साथ मिल बैठ कर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का पोस्टमार्टम करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला कितना गलत है, इसमें क्या चीज़ सही है, हमें तो ये पता ही नहीं था, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कह दिया, वैसे कह दिया, फलाना कह दिया, 50 साल से तो ऐसे ही चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने इसको एकदम से सही कैसे ठहरा दिया। और मैं आपको बताऊं कपिल सिब्बल साहब के बारे में कि केंद्र में मंत्री थे, यूपीए की सरकार में बड़े पावरफुल मंत्री थे, लॉ मिनिस्टर भी थे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो मुकदमे लड़ता है आदमी, वही इस देश का लॉ मिनिस्टर भी बना हुआ था, और आईटी मिनिस्टर भी थे, कई विभाग थे इनके पास, बड़े महत्वपूर्ण एचआरडी मिनिस्टर भी रहे ये एक बार, जब ये जो सीजीपीए वाला सिस्टम लेकर आए थे 10वीं क्लास में के प्रतिशत वाले अंक नहीं बल्कि सीजीपीए के हिसाब से बच्चे पास होंगे, इन्होंने बड़ा रायता फैलाया था उस समय। खैर 2014 में ये चुनाव हार गए
और डॉक्टर हर्षवर्धन ने चांदनी चौक से इनको हरा दिया, कपिल सिब्बल को। और जब ये हार गए तो उसके बाद तो सरकार बदली गई थी, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन गए, लोकसभा सांसद के तौर पर, मंत्री के तौर पर जो इनको बंगला मिला हुआ था वो खाली करना पड़ा। अब देखिए, छोटी सी बात है बहुत, लेकिन उसका जो निहितार्थ है वो जरा समझने की कोशिश कीजिए। इन्होंने कहा कि भाई मैं तो लुटियंस जोन में ही रहूंगा, दिल्ली के जो वीआईपी इलाका है, और इन्होंने एक किराए का बंगला ढूंढना शुरू किया। और उस समय अखबारों में बाकायदा खबर छपी कि कपिल सिब्बल साहब ने जो बंगला लुटियंस के इलाके में किराए पर लिया रहने के लिए, उसका किराया 16 लाख रुपए पर मंथ था। 2014-15 की बात कर रहा हूं मैं आपको, 16 लाख रुपए। इस देश में बहुत सारे लोग पूरे साल में नहीं कमा पाते हैं 16 लाख रुपए, और ये एक महीने में किराए के मकान में दे रहे हैं। अपना बंगला खरीद भी सकते थे, लेकिन उस समय चूंकि जल्दबाजी थी, शिफ्ट करना था, सरकारी बंगला खाली करना था, तो किराए का मकान ले लिया। तो आप समझ सकते हैं कि जो आदमी 16 लाख रुपए महीना किराया दे सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट के मुकदमों से उसको कितना लाभ होता होगा। हालांकि इस प्रकार का जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो मेरे मन में भी बहुत सारी आशंकाएं हैं। शायद मैं जो सवाल उठा रहा हूं उस पर किसी को ऐतराज हो, कोई इस पर बुरा भी माने, लेकिन जो बात है और पब्लिक डोमेन में है वो तो जनता तक पहुंचानी ही पड़ेगी। सवाल तो बनता ही है। राजनीतिक कैरियर की अगर इनकी मैं बात करूं तो इनका कैरियर खत्म हुआ इनके अपने ही कर्मों की वजह से। इनको राज्यसभा में भेजा गया था जब ये हार गए थे, लेकिन जब कोविड का दौर आया तो उस समय आपको ध्यान होगा कि कांग्रेस में एक ग्रुप 23 बना था। जब 2019 के चुनाव में फिर कांग्रेस को बुरी हार का सामना करना पड़ा, राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया अध्यक्ष तौर से, और उसके बाद बहुत सारी चीजें हुई, तो उस समय कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद, हुड्डा, बहुत सारे लोगों ने, मिलिंद देवड़ा, 22-23 लोगों ने मिलकर के, मनीष तिवारी, इन सब लोगों ने एक चिट्ठी लिखी थी कांग्रेस हाईकमान को कि हमें पार्टी में सुधार करना चाहिए और इंटरनल डेमोक्रेसी लानी चाहिए। अगर राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं बन रहे हैं तो किसी नए को अध्यक्ष बनाना चाहिए, बाकायदा प्रॉपर तरीके से सरकार कांग्रेस पार्टी चलानी चाहिए। तो उस पर राहुल गांधी नाराज हो गए और सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के खिलाफ इन्होंने ट्वीट किया, वो बाद में डिलीट कर दिया था इन्होंने, कि बताइए हमें कांग्रेस की बैठक में गद्दार बताया जा रहा है, हमने सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस के नेताओं के कितने बड़े बड़े मुकदमे लड़े हैं। और कपिल सिब्बल पहले टारगेट थे राहुल गांधी के ग्रुप 23 में से। उसके बाद तो गुलाम नबी आजाद और कई लोग थे ऐसे, अमरिंदर सिंह, ये सब लोग थे उसमें, लेकिन कपिल सिब्बल पहले शिकार थे। राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि कपिल सिब्बल इस बार राज्यसभा में नहीं जाएंगे, और यह मैसेज उन्हें क्लियर एंड कट कन्वे कर दिया गया। उसके बाद क्या करते हैं कपिल सिब्बल, देखिए कमाल देखिए इन लोगों का। राम गोपाल यादव से बात कर लेते हैं, अखिलेश यादव से बात कर लेते हैं, और समाजवादी पार्टी के समर्थन से निर्दलीय सांसद के रूप में राज्यसभा में पहुंच जाते हैं, फिर सरकारी बंगले में आ जाते हैं। अरे साहब समझिए इन लोगों का तंत्र, इन लोगों से ऊपर इस देश में कोई नहीं है। ये किसी के खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं, ये किसी को जेल में पहुंचा सकते हैं, किसी को जेल में से तुरंत निकलवा सकते हैं, किसी की फांसी रुकवा सकते हैं, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, इतने पावरफुल लोग हैं। और इतना तो तब है कि ये पिछले 11 साल से सरकार में नहीं है, लेकिन इनकी न्याय तंत्र में, हमारे जुडिशरी सिस्टम में इतनी गहरी पैठ है कि कोई भी कितना बड़ा भी दागी हो वो इनके पास केस लेकर के आ जाता है। सबसे ताजा उदाहरण जस्टिस यशवंत वर्मा, जिनके घर से जले हुए नोट मिले थे। पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब ने उनके खिलाफ जांच कराई थी, एक इंटरनल पैनल बनवाया था और 3 सदस्यीय पैनल था, उसमें भी बड़े बड़े जजेस थे हाई कोर्ट्स के। उन्होंने एक रिपोर्ट सौंपी थी, उस रिपोर्ट के आधार पर इनसे इस्तीफा मांगा गया था। जस्टिस वर्मा ने इस्तीफा से देने से मना कर दिया था, तो सीजेआई साहब ने वो चिट्ठी दे दी थी सरकार को, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को, कि साहब आप लोग अब संसद के माध्यम से, अब महाभियोग के माध्यम से संसद में प्रस्ताव ला करके इनको आप हटा सकते हैं। उस पूरी प्रक्रिया को चैलेंज किया जस्टिस यशवंत वर्मा ने। अब जबकि पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, मानसून सेशन, जिसमें दोनों ही सदनों में जस्टिस वर्मा के खिलाफ चिट्ठी आई है, 63 सांसद राज्यसभा के, उन्होंने लिख कर दिया है कि इनके खिलाफ महाभियोग चलाया जाए, इनको हटाया जाए, और 150 से अधिक सांसदों ने लोकसभा में लिख करके दिया है। और इस प्रकरण में जगदीप धनखड़ जैसे उपराष्ट्रपति पद के जो सबसे गरिमामयी व्यक्ति थे,
जो आज तक के इतिहास के सबसे ज्यादा वोकल उपराष्ट्रपति रहे हैं, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा केवल जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में। और इस पूरे फैसले को, जो पूरी प्रक्रिया हुई जस्टिस वर्मा के खिलाफ, उस पूरी प्रक्रिया को जस्टिस वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है कि मेरे खिलाफ पूर्व जो सीजीआई थे जज संजीव खन्ना साहब, वो पूर्वाग्रह से ग्रस्त थे, उन्होंने सब कुछ बड़ी जल्दी जल्दी किया, आंतरिक पैनल में नहीं हुआ, मेरी सुनवाई नहीं हुई, फलाना नहीं हुआ, ढिमकाना नहीं हुआ, और सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ही पहुंच जाते हैं। और इनके वकील कौन है? महान कपिल सिब्बल साहब। और कपिल सिब्बल साहब ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर के कि पूर्व सीजीआई संजीव खन्ना साहब ने जो तरीका अपनाया था वो बिल्कुल गलत था, वो सही नहीं था, और आंतरिक पैनल की जो रिपोर्ट है वो इस तरह से नहीं भेजी जाती। इस तरीके से अगर आप सरकार को भेजते हैं तो ये संवैधानिक प्रक्रिया में राजनीति का हालमेल है, दखल है, ये कहते हैं वो। और उनका ये कहना है कि साहब ये गलत तरीका अपनाया गया था उनके खिलाफ हटाने का। और ये कहते हैं वर्तमान सीजीआई गवई साहब की जो बेंच थी उसके सामने अभी कल ही कहा है इन्होंने, कपिल सिब्बल ने, कि साहब जल्दी कीजिए इस पर, हमारे मामले पर तुरंत सुनवाई कीजिए, क्योंकि अभी लोकसभा स्पीकर ने वो प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया है। अगर उन्होंने स्वीकार कर लिया तो फिर जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाएगी। मतलब इस देश में सुप्रीम कोर्ट के पास सबसे महत्वपूर्ण मामला यही है। पता नहीं कितने ऐसे लोग होंगे जो बेगुनाह फंसे होंगे हत्या के मामलों में, और कितने कितने बड़े मामलों में जेल में पड़े हुए हैं, जो लोग जिनकी नंबर नहीं आ रही है, महीनों महीनों तक सुनवाई नहीं हो पा रही है सुप्रीम कोर्ट में। वहां पर कपिल सिब्बल जाते हैं और जो भी मामला लेकर आते हैं उसे सबसे ऊपर रख देते हैं कि पहले से सुनिए। ये है। और ये जस्टिस गवई साहब, इन्होंने तो इस मामले से इस बेंच से अपने आप को अलग ही कर लिया। इनका कहना है कि ये जो प्रक्रिया जस्टिस वर्मा के खिलाफ अपनाई गई थी उसमें कहीं ना कहीं वो भी शामिल रहे थे, क्योंकि उस समय वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे, सीनियर मोस्ट। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं इस मामले से अलग ही रहूंगा, क्योंकि मैं भी इसकी जांच का एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से हिस्सा रहा हूं। उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया और कहा कि अब नया पैनल देंगे और वो पैनल इस मामले में आगे सुनवाई करेगा। तो साहब देखिए, इतनी हिम्मत केवल कपिल सिब्बल कर सकते हैं इस देश में कि वो सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के फैसले को चैलेंज करें और उन पर यह सीधे सीधे आरोप लगा दें कि जस्टिस संजीव खन्ना ने सारे प्रमाण जो थे वो सोशल मीडिया उस पर वेबसाइट पर अपलोड कर दिए थे सुप्रीम कोर्ट के, और इसका मीडिया ट्रायल कराया था। आप समझ सकते हैं कि ये कितना गंभीर आरोप है। मैं और आप या कोई भी अन्य व्यक्ति, कोई नेता इस तरह की टिप्पणी कर करके दिखाए, उसको उसके खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेते, सुमोटो लेते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई कर देगा। मैं भी ये वीडियो बना रहा हूं तो बड़ा डरते डरते बना रहा हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि माय लॉर्ड नाराज हो जाएं। लेकिन हकीकत बात दोस्तों यही है कि इस देश में कपिल सिब्बल से बड़ा वकील कोई नहीं है, और वो जिस मामले को चाहे सुनवाई पर तुरंत लगवा सकते हैं, इतनी उनकी अप्रोच है। अभी देखिए कि ये जो उदयपुर फाइल्स वाला मामला है, इस पर अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, अभी 6 कट और बता दिए हैं। क्यों? क्योंकि इस पर जो वकील हैं गौरव भाटिया हैं, वो बीजेपी के नेता हैं। लेकिन कपिल सिब्बल साहब जिसे चाहें उसे रुकवा सकते हैं और उसे आगे करा सकते हैं। हालांकि मैंने इन्हें कोई मुकदमा जीतते हुए आज तक नहीं देखा, लेकिन तमाम पेचीदगियां ऐसा करते हुए जरूर देखा है। और देखिए, ये जो जस्टिस यशवंत वर्मा वाला मामला है, इसमें कपिल सिब्बल ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक पैनल डिस्कशन किया। उस पैनल में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश संजय किशन कौल और दिल्ली हाई कोर्ट की पूर्व जज मुक्ता गुप्ता के साथ बैठकर उन्होंने चर्चा की। और दुष्यंत दवे रिटायर हो गए, सीनियर पोस्ट वकील थे सुप्रीम कोर्ट के, 48 साल के कैरियर के बाद वो रिटायर हो गए, उनका कहना है, वरना दुष्यंत दवे को भी बुला लेते, सरकार के खिलाफ कोई भी मामला हो दुष्यंत दवे तुरंत आ जाते। लेकिन इन सब लोगों ने चर्चा की और उस चर्चा में इनका जो लब्बो लुबाब है, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, उनका जो लब्बो लुबाब है वो यही था कि साहब जो भी जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ हुआ वो सही तरीका नहीं था, और पूर्व सीजीआई ने इस मामले को असंवैधानिक तरीके से कराया। मतलब इस देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं देश के, उनके फैसले पर सवाल खड़े करने की हिम्मत सिर्फ कपिल सिब्बल कर सकते हैं। आपकी, हमारी या किसी और की औकात नहीं है।
तो मैंने तो स्पष्ट कर दिया। अब इस बात से स्पष्ट हो गया होगा कि जितने भी देश के दागी हैं सब चले जाइए कपिल सिब्बल के साथ, सबको कुछ ना कुछ राहत दिलवा देंगे। 4 PM वाला जो चैनल है, यूट्यूब चैनल बंद हो गया था, देश विरोधी खबरें चला रहा था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, 1 मिनट में कपिल सिब्बल ने उसको चालू करा दिया। ये है ताकत कपिल सिब्बल की। और इस देश में बहुत सारे बीजेपी के नेता हैं, रविशंकर प्रसाद हैं, बांसुरी हैं, अरुण जेटली हुआ करके थे, गौरव भाटिया हैं, तमाम बीजेपी के नेता हैं जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन कपिल सिब्बल के सामने भाई कोई नहीं टिक सकता। बस आप जाइए कपिल सिब्बल साहब को बस केवल इस बात के लिए कन्विंस कर लीजिए कि वो आपका मुकदमा लड़ने के लिए तैयार है, बाकी सब काम उनके मुताबिक होता चला जाता है, क्योंकि उनके हर केस को बड़ी प्रायोरिटी दी जाती है और उन पर कान रखती है सुप्रीम कोर्ट। तो देश में ये चल रहा है दोस्तों। अब बाकी फैसला आपके ऊपर है। आप कमेंट के माध्यम से अपने विचार खुलकर जरूर लिखिए। और अगर आप में से कोई वकील साहब या पूर्व जज, पूर्व न्यायाधीश इस वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर बताएं क्या मैंने गलत कहा कपिल सिब्बल के बारे में। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।